लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के तहत बीते दिन मौत के घाट उतार दिया गया। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां बेचा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने पर पहलगाम में आतंकी भेजने वालों और अब सेना ने पहलगाम हमले में शामिल सुलेमान, अफजान और जिब्रान को मार गिराया। द्वारा जो की गई आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीधे चलते उनके कार्यक्रम में अच्छा स्थान बनाया है। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को और उसकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी या मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सार्वजनिक सम्मान करने का कार्य हो, या फिर जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को और उसके स्थापना सुविधाओं के विकास का हो, इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है। याद करिए, अब गांव-गांव में खेल के मैदान देखने को मिलते हैं, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम देखने को मिलते हैं, जनपद स्तर पर स्टेडियम देखने को मिलते हैं, मंगल दल और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, जो भी खिलाड़ी वहां मेडल प्राप्त करता है, उसे प्रदेश सरकार की खेल नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार में हम लोग उन्हें नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और देश के अंदर सर्वाधिक युवाओं को, खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और अग्रणी राज्य है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम, जिन्होंने खेल में मेडल प्राप्त किए देश के लिए, प्रदेश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी और प्रदेश सरकार में उन्हें सम्मानजनक नौकरी की सुविधा भी दी। अभी पुलिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देश के भारत की पुलिस ने दुनिया के अंदर 3रा स्थान प्राप्त किया और भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पर थी।
अग्रणी स्थान पर सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश रहा है। हम थोड़ा भी प्रोत्साहित करें, हमारा युवा अपनी ऊर्जा का लाभ वहां देता है। युवा की यह ऊर्जा एक खिलाड़ी के उत्साह में, उसके उमंग में, उसके प्रदर्शन में झलकता है। और यह प्रदर्शन आज यहां पर वीर अभिमन्यु, वीर कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी की इस प्रतियोगिता में भी हम सबको देखने को मिल रही है। मैं अभिनंदन करूंगा उन 300 से अधिक खिलाड़ियों का जिन्होंने पहलवानी में अपने दांव यहां पर दिखाने का काम किया है। जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया है, खेल के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है और साथ साथ अनेक लोगों के वो प्रेरणा भी है। अनेक लोग उससे प्रेरित भी होते हैं बिना किसी संकोच के। उन्होंने खेल की इस गतिविधि के साथ जुड़ने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है। और नागपंचमी का यह पर्व हमारे यहां सामान्यतः सांप को देख करके लोग डरते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम लोग सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। उस शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हम उस पूजा को अपने जीवन की आध्यात्मिक ताकत को उसके माध्यम से अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। साधु संत योगी महात्मा ये सब लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। और हमारे यहां पर्व के रूप में नाग पंचमी उसी आध्यात्मिक ताकत के साथ साथ अपने शारीरिक ताकत के प्रदर्शन का एक माध्यम अखाड़ों में नाग पंचमी के अवसर पर हम सबको देखने को मिलता है कि सामान्य दिनों में भले ही सांप को देख करके लोग भागते हो, लेकिन नाग पंचमी के दिन लोग उसके लिए दूध और लावा रख करके उसकी सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये भारतीय संस्कृति में जीव के प्रति सम्मान का भाव, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य अकेला नहीं है बल्कि जीव सृष्टि है और सबके संरक्षण से ही ये जीव सृष्टि बचेगी। उसके लिए नाग पंचमी का आयोजन, जहां इस आयोजन के साथ हमें जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही आप सभी पहलवानों को देख करके, उत्साही पहलवानों को देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक 1 में आयोजित की गई, जिसमें मानसून सत्र के लिए रणनीति और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई, जो विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा 3 विधेयकों पर विचार किया गया, जो प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत होंगे। सत्र में विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की और उन सबके बीच ये बैठक काफी अहम रही। मध्य प्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। कैबिनेट ने सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले विधेयकों और अनुपूरक बजट पर भी विचार विमर्श किया, जो राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की अहम वजह है। इस मानसून सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जो राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं। अनुपूरक बजट पास कराकर राज्य के विभागों के लिए अतिरिक्त धन आवंटित को सुनिश्चित किया जाएगा और इन विधेयकों पर बजट में चर्चा सत्र के दौरान विधानसभा में गहन बहस का विषय बनेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम राज्य के विकास और जन कल्याण को गति देगा। सत्र की शुरुआत से ही विधानसभा में गहमागहमी का माहौल है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव की संभावना है। कांग्रेस ने सरकार पर जनहित के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को खारिज कर अपनी उपलब्धियों को गिनाने की तैयारी में है। यह सत्र एमपी की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अपनी स्थिति मतदान करेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर एक नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य गोपनीय जानकारियों के रिसाव को रोकना, झूठी खबरों पर अंकुश लगाना और सरकारी योजनाओं की आलोचना को नियंत्रित करना। इन नियमों के तहत कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सावधानी से और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना होगा। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित वेबसाइट और ऐप्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही सरकारी नीतियों या योजनाओं की आलोचना करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यह गाइडलाइन महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स 1969 के तहत लागू किया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई निलंबन, पदोन्नति या फिर बर्खास्तगी तक हो सकती है। सरकार ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट या फिर टिप्पणियां सरकारी सेवा की गरिमा के खिलाफ रहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चली राज्यसभा में। जेपी नड्डा बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं राज्यसभा। बीच में बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है एंड ही हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। I take back my words. Yes, take it back. Yes, I take back my words. He has taken back his words. I have. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक, प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। एक मिनट, पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो, आई विल अलाउ ऑल ऑफ यू, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। Please go back. No. Please go back to your seats. No, go back to your seats. He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. Mani Alopi, please go back to your seats. Mani Alopi, सर आप पीछे नहीं जाएंगे, आपसे Alopi की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अपनी सीट पर जाए, माननीय। पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय Alopi बोलेंगे। पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर। पहले आप अपनी
तो आप नहीं, आप एलओपी को बोलना नहीं देना चाहते, एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते। प्लीज प्लीज माननीय एलओपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। आप माननीय एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट। जी पहले एक मिनट, माननीय अखिलेश जी प्लीज बैक, प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे सर। प्लीज नहीं आप बैठे प्लीज। माननीय लोग सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं आपकी सूचना। नहीं सुनिए आप जी। नहीं देखो देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस। शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, मानना चाहिए। धन्यवाद। और मैं जब तक छोड़ने वाला नहीं, धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं है। बात में मानना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला लीडर ऑफ नहीं। द हाउस, माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। प्लीज प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे, सभी लोग सीटों। नो, बैठिए। रेखा जी प्लीज टेक बैक योर सीट। रेखा जी प्लीज, श्रीमती रेखा शर्मा प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, उसके पहले पुनः मैं